हेलो माय डियर स्वीट एस्पिरेंट्स, हिमालय एडवोकेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, देश की बहुत सी टॉप सी यूनिवर्सिटीज के बारे में हम काफी जानकारी आपके साथ साझा कर चुके हैं। चाहे वह जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभिन्न कॉलेज हो, साथ साथ में जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, एडमिशन की क्या प्रोसेस है, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन कैसे होता है, बिना सीयूईटी के थ्रू एडमिशन कैसे होता है, इन सब के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बातचीत करेंगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के बारे में। हम बातचीत करेंगे कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में कितनी सीटें हैं, साथ साथ में कोर्सेज कौन कौन से हैं, फीस कितनी है और हॉस्टल कौन कौन से हैं, और यह भी देखेंगे कौन से हॉस्टल के अंदर कितनी अवेलेबल सीटें हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कोर्सेज की। कौन सा कोर्स में एनरोल करने के लिए हमें सीयूईटी के अंदर डोमेन सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। जैसे बात की जाए अगर इकोनॉमिक्स की, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था उन बच्चों ने सिर्फ डोमेन इकोनॉमिक्स पेपर दिया था, उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं दिया था। और काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ में मैथ का डोमेन सब्जेक्ट जो है वह भी मांगती हैं। एक ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जो ना तो इको मांगती है आपसे और ना ही मैथमेटिक्स मांगती है। अगर आपका इंटरेस्ट है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना, आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले बीए ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपका जीटी का पेपर दिया हुआ होना चाहिए। 10+2 के अंदर मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सीटों की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 25 सीटें हैं। ओके, फिर बात करें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, तो इसके लिए भी जीटी का पेपर ही दिया हुआ होना चाहिए। यह आपसे नहीं मांग रहा कि आपको इको का पेपर दिया हुआ हो, आपका इको के साथ में मैथ्स का पेपर भी दिया हुआ हो। यह सब शर्तें इस यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी नहीं है। फिर आगे हम बातचीत करें बीए ऑनर्स इंग्लिश की, तो ये इंग्लिश का कोर्स, हिंदी का, हिस्ट्री का। हिस्ट्री में सीटें देखें तो हिस्ट्री के अंदर 75 सीटें हैं। इको में सीटों की बात करें तो इको के अंदर भी 75 सीट्स हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ये तो थी भाई सारे के सारे बीए कोर्सेज। इन सभी के लिए आपको जीटी चाहिए, छोड़ के 2 लैंग्वेज, एक हिंदी और इंग्लिश। ऑनर्स इंग्लिश और ऑनर्स हिंदी के लिए आपको जीटी के साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी दिया हुआ होना चाहिए। अलग अलग से बता रहा हूं, जीटी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज इक्वल्स टू बीए ऑनर्स इंग्लिश, जीटी प्लस हिंदी लैंग्वेज इक्वल्स टू बीए ऑनर्स हिंदी। ओके, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के लिए बायो का पेपर आपका दिया हुआ होना चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट्स, और इसमें सीटें हैं वही 50। फिर बात करें बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी आपका बायो का पेपर दिया हुआ होना चाहिए, और इसके लिए सीटें कितनी है, 75 सीटें। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखें बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी, बॉटनी के लिए बायो का पेपर दिया होना चाहिए, वही सीटों की संख्या है 75 सीटें। फिर देखें तो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का पेपर दिया हुआ होना चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट आपका, और इसमें भी सीटें कितनी है, 75। फिर अगर बातचीत करें बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का पेपर आपका दिया हुआ होना चाहिए, इसमें भी 75 सीटें हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है, बीएससी ऑनर्स रूरल टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए आपका जीटी का पेपर दिया हुआ होना चाहिए, और रूरल टेक्नोलॉजी के अंदर सीटें हैं आपकी 75। फिर बातचीत करें बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, बायो का पेपर आपका दिया हुआ होना चाहिए, और 75 ही सीटें इसके अंदर है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस के लिए आपका जीटी का पेपर, और इसमें सीटें हैं आपके लिए 37 सीटें हैं। फिर देखें बीएससी इन फॉरेस्ट्री, इसके लिए जीटी का पेपर आपका दिया हुआ होना चाहिए। ये सारे पेपर है, सारी डिटेल है दोस्तों। एक बार आप में से जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और ये वीडियो तो आप कंप्लीट देखेंगे ही देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी हो कि मुझे उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानना है, उसके बारे में भी जानना है, तो ऑलरेडी हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप उस सेक्शन में जाके एक बार चेक कर लें। फिर भी अगर आपको मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी का वीडियो वहां नहीं मिलता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट जरूर कर दें, ताकि तुरंत ही आपके लिए नया वीडियो लेके आया जाएगा उसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसके बारे में आप पूछताछ करना चाहते हैं। जल्दी ही मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि देश की बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है। अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर यूनिवर्सिटी पोर्टल ओपन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आ रहा हूं। इसलिए चैनल को सभी सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। चलिए आगे देखते हैं। फार्मेसी की बातचीत करें, बी फार्मा, बहुत सारे बच्चे हैं वो क्वेश्चन करते हैं सर बी फार्मा का कोर्स, बी फार्मा का कोर्स किस प्रकार से हम बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई बी फार्मा के लिए अगर आपका जीटी वाला पेपर दिया हुआ है
तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर के अंदर, आप बैचलर ऑफ फार्मेसी वाला कोर्स जो है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसका क्राइटेरिया रहता है 50% इन 10+2 विद पीसीएम या फिर पीसीबी। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपकी 10+2 होनी चाहिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 10+2 मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। और सीटें हैं इसके अंदर 60। फिर बातचीत करें डिप्लोमा की, डी फार्मा भी होता है, बी फार्मा की तरह डी फार्मा भी होता है। और डी फार्मा की बातचीत करें तो इसके लिए भी जीटी, और इसमें सीटें हैं वही 60। आगे देखते हैं बी कॉम ऑनर्स। बी कॉम की काफी सीटें हैं, लगभग 200 सीटें हैं बी कॉम की। इसके लिए आपका जनरल टेस्ट और अकाउंटेंसी का पेपर दिया हुआ होना चाहिए। 200 से भी अधिक है भाई, 240 सीटें इसके अंदर है। फिर देखें बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी, इसके लिए जीटी और लीगल स्टडीज वाला आपका पेपर दिया हुआ होना चाहिए, और इसके लिए 120 सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं। फिर देखें बीकॉम एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीकॉम एलएलबी के लिए जीटी और लीगल स्टडीज का पेपर 120 सीटें। फिर बातचीत करें हम बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए जीटी का पेपर दिया हुआ होना चाहिए। सीटें आपके लिए कितनी, 60 सीटें। फिर देखिए आगे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जीटी का पेपर दिया हुआ होना चाहिए, और सीटें खूब है भाई, 150 सीटें इसके अंदर हैं आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं नेम ऑफ कोर्सेज और उनकी फीस के बारे में बातचीत करेंगे। आपके जो पसंदीदा कोर्स है उनकी फीस आप देख लेंगे, जैसे एक दो कोर्सेज की फीस जो है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जिस प्रकार से बातचीत करें हम बीए की, फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं आपके, सेमेस्टर 1 और सेम 2, 2 सेम होते हैं। फिर सेकंड ईयर में भी सेम 3, सेम 4, थर्ड ईयर के अंदर 5 और 6 सेमेस्टर। इस प्रकार से देखेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर हो रहे हैं, दोनों की फीस आप देख सकते हैं। बीए कोर्सेज के लिए जो बीए के कोर्सेज आपने देखे थे, चाहे वो ऑनर्स हिस्ट्री के अंदर हो, चाहे वो इंग्लिश के अंदर हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में हो, इको में हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बीए डिग्री जो है उसके लिए आपकी फीस रहेगी 6050 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। सेकेंड सेमेस्टर की 3050 रुपए है। थर्ड सेमेस्टर की 4000 फीस है। फोर्थ सेमेस्टर की 3050, फिफ्थ सेमेस्टर की 4000, सिक्स सेमेस्टर की 3050, सेवंथ सेमेस्टर की 4000 और एट्थ सेमेस्टर की आपकी फीस रहेगी 3050 रुपए। इसी प्रकार से आप अलग अलग कोर्सेज की फीस जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको फीस चार्ट देखना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, है ना। चलो ले लो, अभी सही है, दिख रहा है सब। चलो मैं उधर चला जाता हूं, चलो देख लो 1 2 3 ओके। आगे देखो भाई फीस के बारे में और बातचीत करें तो बीएड स्पेशल के लिए एमएड बी फार्मा, बी फार्मा की ओर देख लो भाई। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 20,400 रुपए, सेकंड के लिए 17,400, थर्ड के लिए 18,350 और फोर्थ के लिए 17,400, फिफ्थ के लिए 18,350, सिक्स के लिए 17,400 और सेवंथ के लिए 18,350, उसी प्रकार एट के लिए 17,400। ये थी भाई बी फार्मा की फीस। डी फार्मा की भी आप देख सकते हो, इस प्रकार से 2 बारी फीस लगती है, फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकंड ईयर। डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल की फीस हो गई, 1 साल की है 29,700, दूसरी साल की आपकी 26,700 रुपए। और सीटें कितनी थी भाई इसमें, 60 सीटें थी डी फार्मा के अंदर, और बी फार्मा के अंदर भी कितनी सीटें थी, 60 सीटें थी। चलिए आगे बातचीत करते हैं हम। बीसीए अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम 37,450, काफी फीस आप देख सकते हैं भाई। फिर कोर्स देखें बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी। बीए एलएलबी की फर्स्ट ईयर की फीस, फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, क्योंकि ये क्या है भाई 5 ईयर है। 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, 5 साल में कितने हो गए 10 सेमेस्टर। चलिए आगे देखते हैं। बैक पेपर्स एग्जाम फी मिनिमम 200 रुपीज एंड इफ मोर देन 2 पेपर्स देन पर कोर्स पर पेपर इज 100 रुपीज। डिग्री फी वन टाइम बी पेड इन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ द प्रोग्राम इज 400 रुपए आपकी डिग्री फी लगी। क्वेश्चन मनी जो आपका रिफंडेबल होता है वो लगेगा आपका 1000 रुपए। कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट विद फर्स्ट सेमेस्टर फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये आपके लिए रिफंडेबल अमाउंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम अब बातचीत करेंगे भाई हॉस्टल की। हॉस्टल की बातचीत करें तो स्वामी विवेकानंद बॉयज हॉस्टल के अंदर आपके लिए सीटें अवेलेबल है 436 सीटें। फिर देखें शहीद वीर नारायण सिंह बॉयज हॉस्टल में आपके लिए सीटें अवेलेबल है 200 सीट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉयज हॉस्टल में 200 सीट्स अवेलेबल है। ये 3 तो भाई बॉयज हॉस्टल हैं। अब बात करेंगे 3 गर्ल्स हॉस्टल की। राजमोहिनी देवी गर्ल्स हॉस्टल 436 सीटें, मिनी माता गर्ल्स हॉस्टल 200 सीटें, बिलासा देवी गर्ल्स हॉस्टल 200 सीटें। ये हॉस्टल की बातचीत थी।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको यही इन्फॉर्मेशन, यहीं तक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कुछ और एडिशनल जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। सारी की सारी आपकी रिजल्ट से संबंधित अपडेट जो है, एडमिशन से संबंधित कोई अपडेट है, रजिस्ट्रेशन वाला जो वीडियो है जल्दी हम आपके लिए लेके आने वाला हूं। जितनी भी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन दे रही हैं और जिनमें रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए मैं एक लाइव सेशन आपके लिए लेके आऊंगा। उस लाइव सेशन के अंदर प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ में वीडियो को भी लाइक कर देंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।